है गाइस, वेलकम बैक। सो दिस इज अवर डे 33। तो हम पहुंच चुके हैं डे 33 पे। ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना बाइनरी ट्री का प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्ट्राइवर का डीएससी सिस्टम कर रहे थे, इजी और मीडियम कर चुके थे। ठीक है, पार्ट वन में लास्ट वीडियो में क्या किए थे? इजी वाला क्वेश्चन, सेकंड जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। आज हम करेंगे जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ 14-15 क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। 14 क्वेश्चन है। वी हैव 14 क्वेश्चन टू सॉल्व टूडे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, कोई नहीं। कहाँ गया? चलो, वर्किंग है। ठीक है, ये क्या है अपने पास? अपने पास अभी 14 क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लिए अपना प्रॉब्लम रूट टू नोट पाथ। प्रैक्टिस तो नहीं है, इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, कहीं तो मिलेगा। पेरेंट्री पाथ लीड कोड पे ही है। ठीक है, ये रहा। चलो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। हमें एक रूट दिया हुआ है, बाइनरी ट्री दी हुई है। हमें नोड विथ नो चिल्ड्रन। ओके, हमें बस पाथ बताना है, कहाँ से? रूट से लेकर के लीफ तक। जैसे इसका देखो, 1 2 5। एक तो पाथ हो गया 1 2 5, एक है 1 और 3, एक है 1 2 5, एक है 1 3। ठीक है, सारे बता देने हैं। तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम नहीं हो गया? ये हार्ड में रखा है भले। तुम देखो, अब मेरे पास क्या है? बाइनरी ट्री है 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10। ठीक है। अब चलो, हमें अगर पाथ देखना है। ठीक है, पाथ देख रहे हैं हम कहाँ से? अपने पास लीफ नोड कौन कौन है ये देखो। एक लीफ नोड, दूसरा लीफ नोड, ये एक लीफ नोड है, एक ये लीफ नोड है। बस इतने लीफ नोड है। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का पाथ। 1 2 4 6, 1 2 4 6, एक पाथ ये हुआ। 1 2 5 7, 1 2 5 7, एक ये हुआ। 1 3 9, 1 3 9, एक ये हुआ। 1 3 8 10, 1 3 8 10। आई बात समझ? रूट से लिफ नोड तक का पाथ, जो जो नोड आ रहा है रखते जाएंगे। बहुत आसान हो गया। ऐसे तुम कर रहे किसी से ऐसे ट्रैवर्स कर लो और सारा आंसर में रखते जाओ बस। ठीक है, लिफ नोड तक पहुंचना है बस हमें, हर बार। ठीक है, क्या करेंगे हम? अप्रोच अपना क्या होने वाला है? तो अभी तो हम ये देखो डीएफएस और बीएफएस नहीं पढ़े हैं। ठीक है, बट अभी मैं तुम्हें समझा दूँ थोड़ा सा डीएफएस के बारे में। ठीक है, डीएफएस क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। मतलब क्या है? एक बार डेप्थ में जाते जाएगा। जैसे है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इसमें डीएफएस लगा दें, यहाँ से ये पहले क्या आ जाएगा? या तो ये जाएगा या तो ये, कोई एक जाएगा। ठीक है, डीएफएस में अगर 2 गया, 2 के बाद या तो 4 या तो 5 जाएगा, एक तो 4 जा सकता है। तो 1 2 4 ऐसे पहुंच गया। ठीक है, बीएफएस में क्या होता है देखो। बीएफएस नहीं समझ आएगा तो इसमें तुम्हें अंदर समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ। बीएफएस में हम क्या करेंगे? बीएफएस में क्या होता है? 1 गया, 1 के बाद कहाँ कहाँ जाए? 2 और 3 जा सकता है, 2 3। उसके बाद कहाँ कहाँ जाएगा? 4। 2 से कहाँ जा सकता है? 4 5, 4 5। 3 से कहाँ जा सकता है? 6 7, ऐसे जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 1 गया, 2 गया, 2 से 4, 4 से कुछ नहीं जा सकता, 2 गया, 2 से फिर आएंगे यहाँ 5, 5 से वापस आए, हो गया, अब आया 3 पे, 3 से एक बार 6 जाएंगे, फिर वापस आ गए, फिर 7 जाएंगे, ऐसे। ठीक है, ये हो गया डीएफएस, ये हो गया बीएफएस। ये हम ग्राफ में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए तुम इतना मानोगे डेप्थ पर सर्च मतलब सर्च कर जाएगा उसके बहुत अंदर तक। ठीक है, उसी के अंदर, ये नहीं कि दूसरा देख लेगा। ठीक, आगे समझो क्या करना है हमें। ये होगा पहला काम करेंगे, हमें डीएफएस ट्रावर्स करना है। सेकेंड काम क्या करेंगे? ईच नोड पे जाकर हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग में रखते जाएंगे, जो भी अपना स्ट्रिंग में आंसर है ना। सॉरी, स्ट्रिंग में आंसर को रखना है, तो एक स्ट्रिंग बना लेंगे, आंसर में सेव कर देंगे। देखो ये है,
यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, रखते जा रहे हैं, ठीक है, जब तक लीफ पे ना पहुँचे, डेट्स इट। तो देखो अपना अप्रोच तो समझ आ गया। तो अगर हम कोड करेंगे इसका, क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? ये है क्या क्या स्ट्रिंग में आंसर देना है, रूट दिया हुआ, ठीक है। तो एक वेक्टर बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, दे देते हैं आंसर, ठीक है, पहला काम। उसके बाद क्या करें, हमें डीएफएस लगाना है, तो बस डीएफएस लगा दो। क्या क्या पास कर दो? रूट पास कर दो, आंसर पास कर दो, ठीक है। और क्या चाहिए? और हमें ऐसे पाथ चाहिए, तो एक पाथ पास कर दो, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ से रिटर्न कर दो किसे, जो आंसर है आंसर। ये हो गया मेन फंक्शन का। अब हमें क्या बनाना है? डीएफएस, ठीक है। मेन फंक्शन यहाँ लिख रहे हैं हम, मतलब जो काम करेगा वाइड डीएफएस। क्या क्या पास कर दिए हैं डीएफएस में? तो पास किए हम रूट, तो नोड स्टार रूट पास किए, आंसर पास किए तो वेक्टर स्ट्रिंग, आंसर पास किए, एक पाथ पास किए तो स्ट्रिंग, पाथ पास किए, इतना हुआ। अब हम लिखेंगे कोड, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे जो रूट है, इफ रूट नल आ जाए तो रिटर्न हो जाओ, पहला चीज एज केस खत्म। अब हमें देखो पाथ क्या हो जाए, अगर इम्पिटी हो जाए, पाथ क्या है, ठीक है। हमें देखो प्रिंट कैसे करना है, पहले ये देख लेते हैं। इस टाइप से आउटपुट देना है, एरो दे दे करके, ठीक है। 1 से 2, 2 से 5 गया, 1 से फिर 3 गया, ठीक है। ये रहा, अगर ये हो जाए तो अब हमें पाथ देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ पाथ जो है, पाथ इम्पिटी नहीं है, डॉट इम्पिटी, पाथ में पहले से कुछ है, तो पाथ में क्या दे दो, पाथ में कुछ है, पाथ में प्लस कर दो, ये एरो दे दो, कुछ है तो उसके बाद एरो दे दो, ठीक है। अब क्या करो, पाथ में यहाँ से दो पाथ प्लस, क्या है अपने पास, ये रूट का वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करना है ना। ये जो रूट है इसका जो वैल्यू है वो हम रखेंगे जब चल रहे हैं आगे। तो क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में चेंज करना होगा सबसे पहले। ये तो नोड में टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हुआ क्या है, जो रूट है इसका वैल्यू ले लो, ये हो गया, स्टोर कर लिए। अब क्या करना है, एक और केस, पाथ में स्टोर करते जा रहे हैं। इफ हम अगर लास्ट में पहुंच गए, ठीक है, तो रुक जाना है। इफ लीफ का सॉरी, हमें क्या देखना, नोड का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट भी नल है, एंड रूट का राइट भी नल है। दोनों अगर नल है तो रुक जाना है, ठीक है। तो रिजल्ट में उसी, ये पाथ में जो ऐड करते गए हैं इसको रिजल्ट आंसर में रख दो, आंसर डॉट स्पैक। देखो यहाँ समझ शायद नहीं आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। पाथ, इतना काम हो गया। अगर मैं छोटा करूँ, अब तो आ रहा, क्या किए देखो, डीएफएस किए, रूट दिए हैं, और आंसर पास किए, पाथ पास किए। अगर ये नल है तो रिटर्न हो जाओ। अब देखो पाथ जब अगर इम्पिटी है, सॉरी, ये नोट लगा तो नोट इम्पिटी है, तो पाथ में क्या दे दो, अगर नोट इम्पिटी है तो ये एरो। उसके बाद क्या करेंगे, पाथ में स्ट्रिंग में चेंज करके नोट का वैल्यू देते जाएंगे, रूट का जो भी वैल्यू है देते जाएंगे, तो स्टोर होते जा रहा है, ठीक है। जैसे ही हम ये लीफ नोट पे पहुंचे, इस ये कंडीशन लीफ नोट का, तो आंसर में डाल दो और यहाँ से रिटर्न हो जाओ, एक काम। अब हमें ये तो हो गया एक एक के लिए, अब दूसरा हमें कॉल करना है, ठीक है। तो डीएफएस कॉल करेंगे हम एक बार, डीएफएस रूट का लेफ्ट के लिए विथ आंसर और पाथ। सेकेंड डीएफएस कॉल करेंगे एक बार और, रूट के राइट के लिए एक बार, आंसर और पाथ, डेट्स इट। इतना ही काम था हमारा। एक बार लेफ्ट में कॉल कर दिया, एक बार राइट में, अपना काम हो गया, ठीक है। लिख कर दिखाऊं, समझ तो आ गया होगा। डीएफएस क्या, पहले तो एक आंसर बनाते हैं, वेक्टर स्ट्रिंग टाइप का एक आंसर बना लो, ठीक है। अब क्या है, डीएफएस को कॉल कर दो, डीएफएस को कॉल के लिए क्या, रूट पास कर दिए, आंसर पास कर दिए और पाथ पास कर दिए। पाथ अभी कुछ नहीं, तो पाथ ऐसे खाली दे दो, ठीक है। और क्या किए हम, यहाँ से रिटर्न कर दिए आंसर को, ये काम हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे वाइड डीएफएस, क्या क्या है अपने पास, एक तो नोड पास किए, ट्री नोड स्टार रूट वेक्टर
स्ट्रिंग टाइप का। वेक्टर कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का। वेक्टर है आंसर। ठीक है। और एक है पाथ, स्ट्रिंग टाइप का। ये ले लो, क्या अपने पास पाथ है, स्ट्रिंग पाथ। बेस केस क्या है? इफ अगर रूट नल है तो रिटर्न हो जाओ। वाई टाइप का सिर्फ रिटर्न होना है। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हमें क्या करना है? पाथ में पाथ को स्टोर करो। पाथ स्टोर करना है, ठीक है। चेक करेंगे इफ पाथ अगर नॉन इम्पिटी है, इम्पिटी नहीं है अगर, तो क्या करो? पाथ में प्लस कर दो क्या, ये वाला एरो। ठीक है, हर बार। ठीक है, जब भी कॉल आएगा। अब क्या करेंगे? जो पाथ है, पाथ में हमें क्या प्लस करना है? स्ट्रिंग में चेंज करो टू स्ट्रिंग। किसको? जो नोड रूट है उसका वैल्यू ले लो। इंटीजर में था ना, नोड का वैल्यू इंटीजर में था। इसको हम क्या में कर दिए? स्ट्रिंग में। और आंसर में रख दिए, पाथ में रख दिए। एक काम हो गया। अब क्या करना है हमें? अगर लीफ नोड है, ठीक है, अगर हम लीफ नोड पे पहुंच गए, इफ रीच टू लीफ नोड, स्टोर इन आंसर। अगर लास्ट में पहुंच गए तो हमें आंसर में डाल दो उसको, उस पाथ को। तो क्या करेंगे? इफ क्या कंडीशन है? रूट का लेफ्ट भी नल होगा एंड रूट का राइट भी नल होगा। दोनों नल है अगर, तो क्या करना है हमें? आंसर में पुश कर दो उस पर, इस पाथ को। ये काम हो गया और रिटर्न हो जाओ। उसके बाद देखो, दो बार कॉल करना है रिकर्जन। डीएफएस कॉल कर लो, किसके लिए? रूट के एक बार लेफ्ट जाओ, आंसर पास करो, पाथ पास करो। ठीक है। सेकेंड डीएफएस फिर से कॉल करो रूट के राइट के लिए, आंसर पास कर दो, पाथ पास कर दो। डेट्स इट, इतना काम हो गया। ठीक है, रन करें। ये रहा। वाइड का स्पेलिंग गलत हो गया। वाइड, ओके, नाउ रन। चलिए सबमिट कर लेते हैं। तो ये भी हो गया अपना। समझ आया क्या किए? सबसे पहले ये तो बस हम कॉल किए डीएफएस को, डीएफएस की हेल्प से हो गया। पाथ को स्टोर करते जा रहे हैं, बस एरो देना था तो ये एक्स्ट्रा लाइन चला गया, वरना बस पाथ को ऐसे स्ट्रिंग में चेंज करके, क्योंकि इंट में हमें स्ट्रिंग में आंसर चाहिए तो स्ट्रिंग में चेंज किए बस, और स्टोर कर लिए। जैसे ही लास्ट पे पहुंचे, उस पाथ को आंसर में रख लो। एक बार लेफ्ट के लिए कॉल कर लिया, एक बार राइट के लिए कॉल, डेट्स इट। पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकेंड है एलसीए। चलो ये समझते हैं। एलसीए हुआ तो लोवेस्ट कॉमन एसेंटर। ठीक है, जैसे अपने ये लिखा हुआ, लेकिन हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम था। देखो, एक बाइनरी ट्री दिया हुआ, हमें उसका एलसीए फाइंड करना है। ठीक है, दो गिवन नोड है, ठीक है, पी और क्यू दिया हुआ है। पी, इसको कॉपी कर यहाँ से ले चलते हैं समझने के लिए। इसमें पी क्यू दिया हुआ है 5 और 1। ओके, 5 और 1 दिया हुआ है। पी दे है 5, पी है ये वाला, पी है ये, क्यू है 1, ये वाला। तो कॉमन एसेंटर, एसेंचर में बताया था ऐसे होता है, ऊपर जाता है, डिसेंचर नीचे आता है। तो हमें सीखना है एसेंचर निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो हमें ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से भी ऊपर गए, जहाँ पहली बार ये लोग मिलेगा। दोनों के लिए एसेंचर क्या हुआ? 5 के लिए एसेंचर है 3, 1 के लिए भी एसेंचर है 3। लोवेस्ट वाला भी यही है, इसको ऊपर आगे कुछ है भी नहीं, लेकिन क्या है, अभी 3 तो मिल गया, तो आंसर क्या आएगा? 3। ये तो बहुत आसानी से मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। वैसे आंसर में तुम्हें दिखाऊँ एक बार, तो आंसर है यहाँ पे 3। ओके, अगेन यहाँ पे दिया P5 और Q दिया हुआ है 4। यही वाला है एग्जाम्पल। यहाँ नोट चेंज किया, ठीक है, P है यहाँ, Q है 4। ठीक है, अब इसका एसेंचर देखो। तो 5 के लिए अगर हम लिखें, 5 के लिए लिखे और यहाँ 4 के लिए लिखे, 5 का एसेंचर 3। ठीक है, बस एक ही है। ठीक है, 5 तो खुद है एक, और इसका ये है 4 के लिए, 4 से ऊपर गया 2, उसके बाद ऊपर गया
5, उसके बाद ऊपर गया 3। तो मिल कहाँ रहा दोनों? एक तो 5 खुद है, ठीक है, एक तो 5 खुद है, यहीं पे है। तो दोनों एक 5 पे मिल सकता है, उसके बाद 3 पे। दो चीजें हैं यहाँ कॉमन। अगर 5 के लिए देखें, अगर इसको हम हटा दें ऐसे, ये है 5 और 3, और ये है 4 2 5 3। तो यहाँ कितना मिल रहा है? 5 5 3 3। तो लोवेस्ट वाला देखना, पहले कौन आया? पहले 5 आया, 3 से पहले 5 है ना, तो लोवेस्ट ये हुआ 5। तो आंसर यहाँ देंगे 5। ठीक है, आंसर यहाँ पे बनेगा, कौन सा था? ये यहाँ था, 5 और 4 में 5 बना। ठीक है, और एग्जाम्पल दिखाऊँ, 1 और 2, रूट दिया 1 2, और 1 2 का ही देखना है। चलो एक और देखो, तुम्हें दिया है 1, इसका चिल्ड्रन है 2। ठीक है, और ये दिया P, ये दिया है Q, इसका देखना है लोवेस्ट कॉमन एसेंशियल। क्या है? 2 जाएगा 1 पे जाकर मिलेगा, और 1 खुद ही है। ठीक है, तो ऐसे केस में रूट आंसर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया? जो पहली बार यहाँ मिले, तो हमें देखो क्या क्या करनी पड़ेगा। ठीक है, अपना क्या कर सकते हैं इसमें हम, फिर से पेस्ट करते हैं, ये रहा। हमें दो नोड दिया हुआ, ठीक है, P है यहाँ, और Q मान लेते हैं यहाँ। तो देखो हमें क्या करना है, पहले तो हम यहाँ से ऐसा ट्रैवर्स करना जानते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जो भी है ऐसा ट्रैवर्स करना जानते हैं। हम नीचे से ऊपर जाना जानते हैं क्या? नहीं, नहीं जानते ना। तो हमें इनको मैप पहले कर रखना होगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर नहीं जाते, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, क्या कर सकते हैं बताओ। एक बार हम ऐसे कर ले, या तो अपना केस है, चलो ये सब तो अभी के लिए मिटाओ। ठीक है, पी और क्यू है, मान लो क्यू इधर ही होता, यानी कि लेफ्ट में ही सिर्फ, या तो सिर्फ लेफ्ट में आंसर हो सकता है, या तो फिर सिर्फ राइट में भी हो सकता है, या फिर मिक्स हो सकता है, लेफ्ट राइट मिलकर। इधर से आएगा, ये इधर से आ रहा। अगर दोनों लेफ्ट का ही पूछा तो इधर ही काम बन जा रहा, राइट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर राइट में पूछा तो लेफ्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड, तो हमें जाना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, आई बात समझ? तो इसको हम कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगा अपना, आया समझ? क्या करेंगे हम, अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम पहले और एक बार समझाते हैं तुम्हें। ये रहा, कहाँ गया अपना ये जो कोड है, इसे कॉपी कर लो, सॉरी स्क्रीनशॉट लेते हैं यहाँ से, ये रहा, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लो एक केस तुम्हारे पास ऐसे है, दो तीन केस ले लेते हैं। ठीक है, दो केस तीन केस लेते हैं। तो केस वन में ऐसा है कि तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में यहाँ है, ये रहा P, ये रहा Q। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करें ट्रैवर्स करना, यहाँ से लेफ्ट में है पहले। ठीक, कुछ नहीं वाला P Q में से, यहाँ P मिल गया, P नीचे का नल खत्म, P मिल चुका है। ठीक है, P के बाद कहाँ, इस नोट से हम लेफ्ट लेफ्ट में गए हैं तो P मिला, इस नोट के राइट में गए तो Q मिला। ठीक है, तो इसका लेफ्ट P मिल गया और Q यहीं पे मिल गया, तो ये है अपना आंसर। ठीक है, एक केस ही है लेफ्ट वाला। अगर एक है ऐसा राइट में है, यहाँ यहाँ P यहाँ Q है, तो राइट में गया, फिर यहाँ गया यहाँ, तो ये आंसर है। ठीक है, तो लेफ्ट में है एक राइट में है। अब नेक्स्ट केस है, यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है, यहाँ हमें ढूंढना है। ठीक है, तो एक बार हम 3 के लिए गए 5, 5 के लिए गए 6। ठीक है, पहला केस 6 मिला। ठीक है, तो 6 के लिए क्या है एसेंशियल, 5 और 3। अभी क्या है, 3 के लिए देख रहे हैं, लास्ट तक गए, ये जब मिला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आ जाएंगे, 3 से देखेंगे अब राइट के लिए। ठीक है, ये बचा, फिर एक बार जाएंगे इधर, ये नहीं मिला, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ मिला, ये मिला। ठीक है, तो 3 से हम देखे थे ना, तो 3 यहाँ आंसर हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, तुम्हें और थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, एक ले लो यहाँ P यहाँ, और Q ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो हम देखो 3 के लिए देखें पहले, लेफ्ट है, यहाँ मिल गया हमें P। ठीक है, P मिला, अब हम क्या करें, P कहाँ से मिला, 5 से इधर, और 3। ठीक है, तो हम देखें 3 के राइट में अगर जाएंगे, हम राइट में तो नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ से अब 5 के लिए देखते हैं लेफ्ट में जाकर, 3 के राइट में तो नहीं मिला, लेफ्ट देखेंगे राइट देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ फिर लेफ्ट के नीचे आ गए, फिर लेफ्ट देखे तो ये तो मिल चुका है, राइट में है, राइट के बाद फिर वापस से लेफ्ट में गए, लेफ्ट में ये मिल गया, तो इसके लिए क्या बना 2।
ठीक है, और 2 के ऊपर क्या है 5, तो लो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं आंसर। ठीक है, आई बात समझ। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा हमें, एक हमें चेक करना होगा क्या क्या है अपने पास, पी। ठीक है, कैसा बोल लें, इफ पी इक्वल टू क्या होगा, रूट का डेटा। ठीक है, या क्यू इक्वल टू होगा रूट के डेटा। पी या क्यू में से दोनों भी कोई भी रूट का डेटा है, मतलब रूट ही है कोई, पी या क्यू, तो आंसर रूट ही होगा। तो रिटर्न कर दो पहले ही रूट। डेटा रिटर्न करना है या ये देख लेते हैं एक बार। रिटर्न हो रहा है डेटा। ठीक है, ट्री, अच्छा नोड रिटर्न हो रहा, ट्री नोड में है ना, आंसर नोड में रिटर्न करना, तो सिर्फ रूट रिटर्न कर दो, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, एक हम लेफ्ट के लिए देखेंगे, नोड स्टार लेफ्ट आंसर कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, एलसीओ को कॉल कर दो रूट के लेफ्ट पे, रूट के लेफ्ट में पी और क्यू पास कर दो। सेम एक बार राइट के लिए देख लो। ठीक है, रूट के राइट में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो हमें क्या चेक करना है, मान लो लेफ्ट आंसर, मतलब लेफ्ट पे पी मिला हमें। ठीक है, लेफ्ट पे तो मिला, इफ लेफ्ट आंसर है बट एंड राइट आंसर नहीं है। देखो लेफ्ट है और राइट नहीं है, तो क्या होगा, लेफ्ट जो है उसे रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो लेफ्ट। सेम ये केस होता है, इफ लेफ्ट नहीं है एंड राइट मिल गया हमें, राइट पे मिल गया, तो रिटर्न करेंगे राइट को जो मिला। एक केस है दोनों ही नहीं मिला, इफ ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, दोनों नहीं मिला, तो क्या रिटर्न करना पड़ेगा हमें, ना तो लेफ्ट ना तो राइट, रूट दे दो। ठीक है, और कुछ करना होगा बस। देखो समझ आया क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम कर रहे हैं चेक करेंगे इफ ये कहीं नल तो नहीं है, रूट नल नहीं है, तो अगर नहीं है, अगर ये नल है तो रिटर्न क्या कर दो, किसी रूट को या नल को नल दे देते हैं। एक काम, दूसरा काम क्या था, हमें चेक करना था कि कोई रूट तो नहीं है, इफ रूट का जो वैल्यू है या डेटा वैल्यू है इक्वल टू क्या आ गया पी, या एक और केस है, रूट का जो वैल्यू है वो आ गया अगर क्यू, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो रूट को। एक दूसरा केस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आंसर बनाना है, नोड स्टार, सॉरी ट्री नोड स्टार है, ट्री नोड स्टार, एक लेंगे हम लेफ्ट आंसर। लेफ्ट आंसर हमें मिल सकता है एक केस से, लेफ्ट आंसर के लिए क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन एसेंशियल को कॉल करो, इसे कॉल किए कहाँ से, रूट के लेफ्ट में जाओ, रूट के लेफ्ट में जाओ, पी कॉल करो क्यू कॉल करो। सेकेंड ट्री नोड बनाओ स्टार, राइट का आंसर ले लो। राइट आंसर क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन एसेंशियल, रूट के एक बार राइट में जाकर चेक करो, पी पास करो क्यू पास करो। ठीक है, दोनों मिल गया। अब हमें चेक करना है इफ अगर लेफ्ट का आंसर है, ठीक है, एंड राइट का आंसर नहीं है, राइट आंसर नहीं है, तो क्या करो, रिटर्न करेंगे हम जो लेफ्ट का आंसर बचा है वही। ठीक है, एक केस और, इफ लेफ्ट का आंसर, सॉरी लेफ्ट का आंसर नहीं है एंड राइट का आंसर है, रिटर्न क्या करेंगे हम, राइट का आंसर जो है उसे। एक केस है इफ दोनों में से कोई नहीं है, लेफ्ट आंसर भी नहीं मिला एंड राइट आंसर भी नहीं मिला, दोनों में से कुछ नहीं मिला, तो रिटर्न यहाँ कर देंगे रूट, यही है लोवेस्ट रूट। और कुछ करना है, अगर कुछ नहीं मिलता, ठीक है, ठीक है, अगर अच्छा ये इफ का कंडीशन था, एल्स इफ का कंडीशन ये था, नेक्स्ट एल्स इफ का कंडीशन ये था। अब देखो लास्ट में एल्स का कंडीशन में क्या करेंगे, एल्स में रिटर्न कर दो नल, गलत है, कुछ नहीं मिला। ठीक है, रन करें, इक्वल टू पी। ठीक है, पी में दिक्कत है, रूट का वैल्यू इक्वल टू पी। ठीक है, पी, ठीक है, रूट का वैल्यू इक्वल टू पी का वैल्यू, सॉरी, ठीक है, रूट का वैल्यू इक्वल टू पी का वैल्यू, पी का वैल्यू यही देख रहे हैं ना, और यहाँ क्यू का वैल्यू, सारे नोड हैं क्योंकि। चलो अब रन करो,
राइट का स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। राइट। ओके नाउ। अच्छा केस गलत है क्या? 5 और 1 के लिए रिटर्न नल हो रहा, आना चाहिए 3। इसका सही आ रहा 5, इसका आ रहा 1। चलो चेक करते हैं कहाँ गलत है। अगर रूट का वैल्यू और पी का वैल्यू दोनों सेम आ गया, या तो एक सेकेंड, रूट का वैल्यू या क्यू का वैल्यू दोनों में से किसी का है तो रिटर्न रूट होगा, ठीक है। लेफ्ट आंसर के लिए क्या क्या कॉल किए? पी कॉल किए, क्यू कॉल किए लेफ्ट में जाकर। राइट आंसर के लिए कॉल किए राइट में जाकर पी और क्यू को, ठीक है। ये हो गया। अगर दोनों में क्या केस है अपने पास? इफ एक नहीं है, अगर लेफ्ट का आंसर है और राइट का नहीं है तो लेफ्ट आंसर होगा। लेफ्ट का आंसर नहीं है और राइट का आंसर है तो राइट आंसर होगा। अगर दोनों नहीं है तो रिटर्न हमें करना है रूट, ठीक है। एल्स में रिटर्न करना है नल। तो केस तो सही है, आई गेस केस अपना सही है, ठीक है। तो गलती कहाँ हो रही है? क्या कर सकते हैं हम? अगर वैल्यू डुप्लीकेट तो हो सकता है ना, ऐसा हो कि वैल्यू डुप्लीकेट हो तो हम वैल्यू चेक नहीं करें, सिर्फ रूट चेक करो ऐसे। रूट इक्वल टू पी या रूट इक्वल टू क्यू है, ये चेक कर लेते हैं। और अगर रूट ही रिटर्न करना है तो ये भी केस यहीं दे देते हैं। ये है क्या? ठीक है, तो रिटर्न रूट दे देंगे, डेट्स इट। ये 3 केस यहीं लिख दो। अब रन करते हैं। अभी आंसर है नल, आना चाहिए था कुछ और, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं पी, रूट पी है या रूट क्यू है, या रूट है ही नहीं तो रिटर्न कर दिया रूट को। लेफ्ट आंसर लिए, राइट आंसर लिए, ठीक है। इसको हम आराम से लिख सकते हैं, देखो। इफ क्या बोलेंगे? रिटर्न हम कर देंगे क्या? लेफ्ट आंसर है, इफ लेफ्ट आंसर है तो लेफ्ट आंसर को कॉल कर लो, लेफ्ट आंसर। नहीं तो राइट आंसर को, ठीक है। रिटर्न क्या कर दिए? अगर लेफ्ट आंसर है अपने पास तो लेफ्ट को रिटर्न कर दो, नहीं तो राइट को, ठीक है। तो शॉर्ट में एक लाइन में हो गया अपना जो भी था। और एक और केस था, दोनों अगर है। इफ एक केस था लेफ्ट आंसर भी है एंड राइट आंसर भी है, राइट आंसर भी है, दोनों है अगर, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न कर देना है रूट को। अब रन करें। अब केस चल गया, ठीक है। तो उतना झंझट से अच्छा हम एक ही बार लिख लिए, सबमिट कर लेते हैं। छोटा करो, कितना लाइन का कोड हुआ? 2 4 5 लाइन, 5 लाइन में अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है, एलसी है, बहुत जगह पूछा जाएगा तुमसे। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ मतलब दो, ऐसे देख लो, दो लीफ नोड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मैक्सिमम विड्थ दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, मैक्सिमम विड्थ गिवन रेट। मैक्सिमम विड्थ किसे बोलेंगे? विड्थ एवं ऑल लेवल, ठीक है। तो सबसे लास्ट लेवल पे ही तो ज़्यादा ये होगा नहीं, अगर ये खाली हुआ कंप्लीट हुआ तो ऐसे बोल सकते हैं। इसमें देखो तो 5 और 9 के बीच में ज़्यादा दूरी होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इसमें तो एक है, यहाँ तो एक रहता, यहाँ 4 रहता, एक, अच्छा एक यहाँ, ठीक है। और ये यहाँ रहता तो 2, यहाँ 3। एक सेकंड बना के देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। हम समझते हैं दो नोड के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये है। नोड, दो लीफ नोड। तो इसको हम लेवल वाइज हैंडल करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो देखने के लिए ये नहीं कि हमें यहाँ से दिख रहा है जितना उतना ही है, यहाँ एक और होता है, तब जाके ये कंप्लीट नोड बना लो पहले। उस पर देखो 1 2 3 4, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या है? अच्छा डिस्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे? एक तो ऐसे देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 4। ये बोला कैसे, एक बार पढ़ लें। क्या बोल रहा है? द विथ ऑफ वन लेवल इज डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन द एंड नोड्स, द लेफ्ट मोस्ट नोड और राइट मोस्ट नोड, ठीक है। नोड नल, एक सेकेंड,
एक सेकेंड, तो कहाँ थे हम समझ रहे मैक्सिमम विथ। ठीक है, ये रहा। ये सब हटाते हैं एक बार। तो देखो मैक्सिमम विथ क्या होगा। देखो दो एंड नोड, ठीक है, जैसे अगर इस लेवल की बात करें, यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, अकेला है, एक ही नोड है। यहाँ पे क्या है, दो ही नोड है। यहाँ पे क्या है, एक दो, एक यहाँ नल है लेकिन यहाँ नोड रहता, तो यहाँ चार हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो और रहता, मान लो ऐसा बनाते हैं हम, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ के लिए फोर हो गया। अगर फाइव और थ्री, यहाँ मैक्सिमम क्या आ रहा है, लास्ट नोट पे जाओ, लास्ट नोट पे सबसे ज़्यादा, तो ये एक लाइन का आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो तुम देखो उसके बाद यहाँ, उसके बाद मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा। ये तुम्हें ज़्यादा मेहनत वैसे नहीं करनी, निकाल के देखना भी नहीं है, कुछ नहीं करना। यहाँ, ठीक है, यहाँ देख लो, ये है लेवल वन, ये है लेवल टू, ये है लेवल थ्री, ये है लेवल फोर। ठीक है, तो अगर यहाँ हम बनाए, जो भी छूटा हुआ है, यहाँ एक रहता, एक यहाँ रहता, इसके दो चिल्ड्रन होते, इसके भी दो चिल्ड्रन होते। ठीक है, इसका एक चिल्ड्रन होता। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ही है, नहीं, चार के बाद चार का बच्चा आठ होगा ना, दो दो चार, अच्छा ये भी तो होगा इसका एक, अब हुआ आठ। ठीक है, तो एक इसका, दो इसका, चार इसका, आठ इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए आठ, इसका आंसर है, लेकिन सात आंसर आ रहा है, क्यों। अच्छा, टू एंड नोड। ठीक, एंड नोड कहने का मतलब ये क्या है, ये सेवन तक ही देखना है। एंड नोड मतलब ये लास्ट में नहीं जाना, लेकिन इसके बीच में जो भी नल आ रहे हैं, बीच में जो नल आ रहे हैं उसे लेना है। तो हम देखो विथ किसे बोलेंगे, मैक्सिमम विथ किसे बोल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, मैक्सिमम विथ। ठीक है, मैक्सिमम विथ किसको बोल रहे हैं, देखो अगर हम इसको समझे, द विथ ऑफ वन लेवल। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, द विथ ऑफ वन लेवल, जैसे एक लेवल का। ठीक है, इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन किसके किसके, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट, जो सबसे लेफ्ट में है, जो सबसे राइट में है। ठीक है, राइट मोस्ट जो नॉन नल है, नॉन नल मतलब जो एलिमेंट है कम से कम नॉन नल होना चाहिए। ठीक है, नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट्स, ये नोट नल नोट्स क्या हुआ, द विथ ऑफ वन लेवल, किसी एक लेवल का क्या होता है, डिफाइन एज द लेंथ बिटवीन लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट, सबसे लेफ्ट वाले और सबसे राइट वाले जो नॉन नल है। मेन चीज क्या है, नॉन नल मतलब वो एलिमेंट होना चाहिए, नोड होना चाहिए। ठीक है, ऑन दैट लेवल, दैट्स इट, दैट लेवल। तो हमें क्या देखना, जो लास्ट में प्रेजेंट है और फर्स्ट में प्रेजेंट है, उसके बीच में जो, देखो एक और पॉइंट है, जो उसके बीच में जो होगा। ठीक है, क्या बोले, यही बोल रहे थे, इंक्लूडिंग नल नोड्स इन बिटवीन, इसके बीच में जो नल नोड आ रहे हैं उसे जोड़ना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना यहाँ होगा, ये रहा, इसके लिए देखो। ठीक है, ये अपना है इनपुट, इसका हमें आंसर बताना। तो अगर ये क्या होता, अगर ये कंप्लीट नोड होता, ये ऐसे रहता, ये कंप्लीट होता तो ये ऐसे रहता, ये रहता तो ये ऐसे रहता, इसका भी राइट होता, इसका भी लेफ्ट होता, राइट होता। ठीक है, इसका भी राइट, ये कंप्लीट होता। हमें डिस्टेंस किसके बीच बताना है, जो लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल है ये। ठीक है, इस लेवल पे हमें क्या देखना है, लेफ्ट मोस्ट ये है, लेफ्ट, और राइट मोस्ट ये तो नल है, इसे नहीं देना, ये है, इनके बीच का डिस्टेंस, दैट्स इट। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे सोचो। तो हमें आता है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अगर लेवल ऑर्डर ट्रावर्स किए और हम सारे लेवल को प्रिंट कर लें, या फिर सिर्फ लास्ट लेवल को ऐसे रख लें। ठीक है, लास्ट लेवल पे ये है अपना लास्ट लेवल। ठीक है, तो लास्ट लेवल के हम अगर इसको स्टोर करें, तो पहले स्टोर होता है वन, फिर थ्री, टू, फाइव, -1 -1 9,
देन 6 -1 -1 -1 -1 -1 7, ठीक है, इतना होता, फिर आता -1, ये होता, ये अगर लास्ट लेवल है इसमें हम ट्रावर्स करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे इधर से, लेफ्ट से, लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू n-1, लास्ट से, ठीक है। जब तक ये नोट नल है आगे बढ़ेंगे, अरे सॉरी -1 है आगे बढ़ेंगे, जब कोई और वैल्यू आ गया वहाँ लेफ्ट दे देंगे, और जब तक ये -1 है पीछे आएंगे, पीछे आते जाओ, पीछे आओ तो जहाँ पे ये नोट नल है वहाँ राइट दे दो। क्या बोलते हो? ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं, और राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे, +1 कर देंगे, निकल जाएगा। देखो राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, +1 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा अपना, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ यहाँ, ये रहा। अब तुम अगर इसको आई मान लो, इसको बोलो आई, तो आई इक्वल टू, अगर ये 0 है तो ये क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब 4 यहाँ आता है ऐसे, ठीक है। अभी के लिए एक नोट तक देखो, ठीक है, आई है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? देखो ये अगर आई 0 है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं 2 × आई, ठीक है। अगर ये 0 बेस्ड है तो 2 × i+1 करना पड़ेगा, अगर ये 0 बेस्ड है तो, ठीक है, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 × i+1 करना होगा, यानी कि 2 × 0 तो ये आया 1, ये आया 2 ना, तो ये 2 आया, ठीक है। 2 राइट के लिए क्या होगा? राइट के लिए 2 × i+2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 × i, क्या है, i अभी 0 है, +2, तो 0 + 2 2 आया, ठीक है। तो अगर हमें राइट साइड का इंडेक्स निकालना है तो, ठीक है, अगर हमें एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड, 2 × i होता है, अगर ये पेरेंट जो है, पेरेंट या रूट जो है i है, तो 2 × i+1 होगा, 2 × i+2 होगा। अगर ये 1 वेस्ट होता तो यहाँ -1 कर लेते, एक कम, 2i होता, यहाँ 2i+1 होता। अगर हम इसको i 0 ना लेकर के i अगर 1 से स्टार्ट करें, ये केस और है। एक केस क्या है, ये तुम्हारे ऊपर है या फिर प्रॉब्लम के ऊपर कैसे दे रहा है, इसको हम लेवल 1 बोले, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 आता, 6 आता, 7 आता, 8 आता, 9 आता, 10 11 12 13, ये है 14, ये है 15, ऐसे आता। 15 16 तक आ जाए ना, एक से स्टार्ट हुआ, 6, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 7 क्यों है? 1 2 3 और 4, अच्छा हाँ 2 करो 7, ठीक है, 15, हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें देखो अपना क्या केस है, इसमें केस है अपना ये से, तो ये अगर i1 है, पेरेंट जो है, पेरेंट या रूट बोल लो, ठीक है, पेरेंट या रूट या नोड भी कुछ भी बोल लो, नोड अगर i पे है तो इसका जो चाइल्ड होगा 2 × i पे, ठीक है। और सॉरी लेफ्ट चाइल्ड होगा यहाँ, राइट चाइल्ड कहाँ होगा? 2 × i+1 पे। निकाल के देख लो किसी के लिए भी, मान लो यहाँ पे हो तुम, i = 7 पे, इसका लेफ्ट क्या है? तो लेफ्ट अगर निकालना है 2 × 7, तो 14 पे आएगा, 14 पे आया, ठीक है। राइट अगर निकालना है, राइट है 2 × i+1, तो 14 + 1 15 पे आ गया, ठीक है ना। चलो तो दो चीज़ हमें पता है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, ठीक है, हम सबके लिए निकालेंगे। और ऐसा क्या होगा, जो अपना विथ होगा, राइट माइनस लेफ्ट +1 कर देंगे, ठीक है। तो चलो हम क्या करने वाले हैं, कोड अगर हमें लिखना है तो क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं पहले। अच्छा लिखा हुआ है पहले से, हटा लें या फिर लिख इतने पे समझा दें, दोनों कैसे अपने पास। अगर हमें जल्दी ख़त्म करना है तो हम, 40 मिनट हो गया, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। चलो मैं अब एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, जो लिखा हुआ होगा इस एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या है, विथ निकालना था, ठीक है। तो हमें ऐसे लेफ्ट जाना है, राइट, अपने पास एक तो मैं तुम्हें ये बताया, ये क्या करो, ऐसे करके ट्रैवर्स करके पहुंच जाओ सबसे लास्ट पे, सबसे लास्ट लेफ्ट वाले पे चले जाओ जहाँ पे होगा, फिर ऐसे करके सबसे लास्ट पे राइट वाले पे चले जाओ, ये केस है। लेकिन हमें इंडेक्स ऐसे फाइंड करना होगा ना, इंडेक्स भी तो देना है,
इंडेक्स देना है तो हमें ऐसे करते जाएंगे। चलो यही मेथड समझ लेते हैं। रूट क्या है, नल है तो रिटर्न जीरो। मैक्सिमम भी तभी मान लो जीरो है। क्यू बनाया है, ठीक है। ठीक है, क्यू है अपने पास, क्या क्या है, पेयर टाइप का एक नोड है और एक लॉन्ग लॉन्ग टाइप का दिए है। ठीक है, ये क्या दिए हैं, क्या है अपने पास, पेयर में हम क्या रख सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो ये। ठीक है, हम कर रहे हैं, हम अप्रोच लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या था अपने पास, सी, ये था। अब हम खुद से देखेंगे। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, अप्रोच सोचो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबको इंडेक्स दे देंगे, ठीक है। स्टेप वन, ठीक है, असाइन कर दो इंडेक्स टू एवरी नोड। ठीक है, कैसे देंगे ये हमें पता है। सेकेंड केस, सेकेंड क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर ईच लेवल, ईच लेवल के लिए क्या है ना, एक सेकेंड सॉरी, जो फर्स्ट इंडेक्स है और जो लास्ट इंडेक्स है उसे स्टोर करो, उनके बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे हर बार। ठीक है, और क्या करो, विथ कैसे निकलेगा, थर्ड केस से विथ निकालना। विथ होगा जो लास्ट इंडेक्स है, लास्ट माइनस फर्स्ट, और जीरो बेस्ड है तो प्लस वन करना होगा इंडेक्स के हिसाब से। फोर्थ, ऐसे हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, ट्रैक मिनिमम विथ निकालना है, मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम, ट्रैक करना है मैक्सिमम, मैक्सिमम विथ ऑफ ईच लेवल। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, ये केस ऐसा एक हो सकता है, देखो ये ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। यहाँ का डिस्टेंस है वन, यहाँ का डिस्टेंस है टू, यहाँ का डिस्टेंस है फोर। ठीक है, उसके बाद है ये लेवल यहाँ, ये लेवल यहाँ। ठीक है, ये लेवल यहाँ, ये लेवल यहाँ। देखो लेवल अगर तुम देखो, लेवल तो वन टू थ्री फोर फाइव, लास्ट लेवल ये है, लेकिन यहाँ का डिस्टेंस क्या है, सबसे कम इधर, सबसे ज़्यादा है। तो लेफ्ट मोस्ट चाहिए, राइट मोस्ट चाहिए, इसके वजह से कोई नल नहीं है, तो आंसर तो यही है, आंसर यहाँ टू है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ चार है, तो मेन आंसर ये होगा अपना। तो हमें हर हर पे चेक करना है, इस ये मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या करना होगा, एक सेकेंड, क्या कर सकते हैं हम, तो हम कहाँ हैं, चलो ये समझ आ गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबको इंडेक्स देना है। ठीक है, असाइन करना है इंडेक्स, उसके बाद हर लेवल पे चेक करेंगे ये फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स, उसके बाद विथ निकालेंगे और हमें मैक्सिमम को अपडेट करते जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा, विथ निकल जाएगा, एक अपडेट हो जाएगा। दो काम हमें मेन करना, असाइन करना सबको इंडेक्स, और सब पे ये देखना फर्स्ट इंडेक्स कहाँ है, लास्ट इंडेक्स कहाँ है। कंप्यूट तो हम कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले अपना केस क्या आएगा, इफ़ मान लो रूट नल है, बेस केस लिख लेते हैं। तो रिटर्न कर जाओ, किस टाइप का रिटर्न करना है हमें, इन टाइप का, तो जीरो। ठीक है, अब हम लेंगे इंट मैक्स विथ, मैक्स विथ है अपने पास, वो भी अपने जीरो मान लो अभी। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे, क्यू हम करेंगे, इंडेक्स रहेगा सबका। ठीक है, तो क्यू बना लो, क्यू बनाते हैं, पेयर बनाते हैं हम। ठीक है, कैसा, एक तो ट्री नोड ले लो, तो अपना लास्ट कोड में तो यही था, नोड एक ले लिए, और ये पेयर बनाने के लिए एक हम ले लेंगे, इन टाइप का भी ले सकते हैं। ठीक है, इन टाइप का ले लिए पेयर के लिए क्यू। ठीक है, देख लेंगे, वहाँ लॉन्ग लॉन्ग था लेकिन क्यू था ये नहीं पता हमें। ठीक, हम जब करेंगे क्वेश्चन तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लिए, हम इन टाइप का ले लिए ऐसे। ये क्या है मैं बता भी देता हूँ, ये है नोड, ये है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स स्टोर करेंगे हम यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू में पुश कर देंगे रूट को, क्यू में पुश कर रहे हैं किसको, रूट। और एक और चीज़ क्या है, मतलब इंडेक्स, इंडेक्स जीरो बोल दिए हम, क्यू में जीरो, इंडेक्स जीरो बेस्ड चल रहा है। ठीक है, अब देखो हम जीरो बोल दिए उसको, अब क्या करें, क्यू में एक चीज़ आ गया, अब हम चेक करेंगे वाइल, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता,
डॉट एम पी टी। ठीक है, तो हम निकालेंगे एक इंट साइज। साइज क्या होगा, जो क्यू का साइज है। तो हमें क्या करना है, अब हम एक एक करके निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, एन टाइप का ले लो मिनिमम इंडेक्स। क्या होगा, क्यू का जो फ्रंट वाला, क्यू का फ्रंट निकालें, क्यू का फ्रंट निकालें, उसका जो ये है मिनिमम इंडेक्स, तो ये बता रहा सेकेंड वाला, क्यू का फ्रंट फ्रंट का सेकेंड वाला, सेकेंड वाला हमें बताएगा मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, अब क्या लेंगे, एक इन टाइप का ले लो, फर्स्ट वो जीरो है, एक लास्ट ले लो, वो भी अभी जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, फोर लूप चला लो, कहाँ से कहाँ तक, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन साइज तक, आई को प्लस प्लस कर दो। आई गेस ये अपना कोड अगर होगा तो हम रहने देंगे। हमें और क्या करना है, क्यू एम्प्टी है, साइज निकाल लिए, मैक्सिमम इंडेक्स ये रहा, अरे सॉरी मिनिमम इंडेक्स ले लिए, फर्स्ट और लास्ट भी जीरो है, और हम चला रहे हैं जीरो से साइज तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेंगे ऑटो ले लो ऐसे। ठीक है, नोड इंडेक्स यही था, अगर इक्वल टू है क्यू का फ्रंट बोल लो। ठीक है, तो क्या करो, क्यू को पॉप करेंगे पहले, वहाँ से क्यू निकालो, और क्या करें, इंडेक्स को क्या करेंगे, इंडेक्स में से माइनस करना है, माइनस करना जो मिनिमम इंडेक्स था। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टोर करना है फर्स्ट एलिमेंट को, तो क्या करेंगे, इफ आई इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट को बोल दो फर्स्ट इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, सेकंड क्या बोलेंगे, इफ आई इक्वल टू साइज माइनस वन आ गया। ठीक है, लास्ट वाला, तो लास्ट को बोल देंगे हम, लास्ट को बोलेंगे इंडेक्स। ठीक है, एक बार लेफ्ट चले जाओ, एक बार राइट चले जाओ, और क्या कर सकते हैं, अब हम विथ निकालेंगे, इतना काम है, तो हम निकालेंगे करंट विथ। करंट विथ क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, और उसके बाद मैक्सिमम को अपडेट कर लो। डेट्स इट, इतना काम था। अगर हम ऐसे देखें, ये हमारा जो सबमिट है, सेम अगर हुआ अप्रोच, थोड़ा बहुत होगा तो हम देख लेंगे। सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा यार, तो अलग दिक्कत है इसका। ये ना, कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कौन सा इमेज आ गया, से यहाँ ले लो पूरा। नहीं चल रहा यार, सी, कंट्रोल डी, चलो डन। क्या था, रूट लिए, मैक्सिमम विथ लिए, पेयर लिए हैं, ऐसा ही लॉन्ग लॉन्ग टाइप है। चलो इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग लिया है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हम क्यू में पुश कर दिए। ठीक है, वाइल था, साइज निकालें, फिर यहाँ ये काम वाला। ठीक है, लेफ्ट इंडेक्स हम क्या बोले हैं, क्यू का फ्रंट का सेकंड वाला, ओके डन। फर्स्ट लास्ट सेम है, जीरो साइज तक चला, ऑटो ये दोनों ही फ्रंट वाला लिए, पॉप कर दिए, इंडेक्स में से लेफ्ट इंडेक्स माइनस कर दिए। ठीक है, आई इक्वल टू अगर जीरो है तो फर्स्ट इंडेक्स बोल रहे हैं, और लास्ट वाला है तो लास्ट को इंडेक्स बोल रहे हैं। एक बार लेफ्ट में चले गए, लेफ्ट में जाएंगे तो क्या टू इंटू इंडेक्स होगा, राइट होगा तो टू इंटू इंडेक्स प्लस वन होगा। ये हो गया, और क्या था, मैक्सिमम विथ अपडेट किए, ये क्या है, लास्ट में ऐसे कर लूँ, ये हम लिख लेंगे, ये इनबिल्ट कोई फंक्शन है। ठीक है, हम निकालेंगे इंट करंट विथ। करंट विथ क्या है, जो अपना लास्ट था, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन कर लो। अब क्या होगा, जब मैक्स विथ था, मैक्स प्रॉपर क्या है, मैक्स विथ, इसको अपडेट कर लो, मैक्सिमम ले लो किसका, मैक्स विथ का, या फिर जो करंट विथ है। ठीक है, अब रन करें, बस एक लाइन चेंज किए, चल गया, सबमिट कर लो।
एक्सेप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी खत्म करें, क्या हो सकता है देखते हैं। चेक फॉर चिल्ड्रन सब प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें क्या करना है, चेक करना है चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी के लिए। ये रहा चिल्ड्रन सब रूट इक्वल टू सम ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सम इन बाइनरी। चलो यही कर लेते हैं, रूट इक्वल टू सम ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, रूट अपना क्या होना चाहिए, दो अपने चिल्ड्रन, 6 और 4 है, इक्वल टू 10 है। ठीक है, रूट क्या है, दो चिल्ड्रन है इसके, उसके सम के बराबर। तो ये ठीक है, ये आई गेस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये पहले हम समझ लेते हैं क्या करेंगे। हमें एक बार ऐड भी करना है। ठीक है, दो केसेस में क्या करना है देखो। कहाँ गया पेन, ये रहा। हर नोट पर जा करके, जैसे अपने पास 1, 5, 6, 7, नहीं ऐसे नहीं करते। मान लो तुम्हें इसके लिए देखना है, तो लीफ नोट के लिए कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा सही होगा, ये वैल्यू हमेशा सही होगा। तो यहाँ मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 मान लो। तो अगर सही होना है, इस नोट को सही होना है, इस नोट को सही होना तो क्या होना चाहिए, 1+2। ये इसका दो चिल्ड्रन है, 1+2, 1+2 इतना होना चाहिए। इनका 3+4 होना चाहिए, 3+4। सही होने के लिए क्या हो, 1 2 3 +3+4 7, ये होना चाहिए मतलब 10। आई बात समझ, ये 7 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, ऐसा केस है। ठीक है, मतलब क्या होगा, अपने चिल्ड्रन का सम के इक्वल होना चाहिए। तो एक बार लेफ्ट जाओ राइट जाओ, दोनों को सम करो और इससे कंपेयर करो। ठीक है, क्या करना है हमें, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, जो रूट है, रूट सम इक्वल टू चिल्ड्रन, ये रहा अपना प्रॉब्लम। और क्या गए हम, ट्रू करना है या फॉल्स करना है। ठीक, इसके लिए देखो 3 और 4 हो रहा, क्या ऐसा ही है, नहीं है। लीफ नोट को नहीं चेक करना, इतना ध्यान, लीफ नोट को नहीं चेक करना, बाकी को चेक करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेना। ये पहले से किया हुआ है, नहीं, हम सीधा इसको यहीं करेंगे अभी। ठीक है, बुल टाइप का है, आराम से करेंगे हम। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये रहा गिवन ट्री है, ये है। चलो अप्रोच की बात कर लेते हैं, यहाँ कैसे करेंगे। पहले हम यहाँ रूट पे हैं। ठीक है, रूट पे हैं, रूट की एक बार रूट का डेटा ले लो, उसका लेफ्ट जाओ, उसका राइट जाओ। ठीक है, क्या करेंगे देखो, क्या समझ आया हमें, क्या बोल सकते हैं हम, ये रहा। जैसे हमें क्या लिखना है, सीधा एक लाइन का आंसर होगा। पहले हम सम निकाल लेते हैं। सम क्या होगा, रूट का लेफ्ट ले लो, रूट का लेफ्ट का जो वैल्यू है, ठीक है, प्लस रूट के राइट का वैल्यू ले लो। सम निकल गया और हमें रिटर्न करना है, अगर सम इक्वल टू आ गया किसके, जो रूट का डेटा है, रूट का डेटा, सॉरी वैल्यू, तो सही है, नहीं तो गलत है। रन करें, इजी प्रॉब्लम था, देखो इजी है। क्या है सीन यहाँ, सही है, सबमिट कर लेते हैं। अगर तुम देखो क्या है, सम बोल रहा, लेफ्ट का और राइट का सम कर लो, और सम क्या होना चाहिए, वैल्यू के बराबर होना चाहिए। हो गया, अच्छा 399 डेज अपने हो गए हैं, चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास प्रिंट करना है ऑल नोड एट डिस्टेंस ऑफ के। ठीक है, तो हर एक के डिस्टेंस के नोड को प्रिंट करना है, देखते हैं क्या है। क्या ऑल नोड डिस्टेंस के इन बाइनरी, क्या है, रूट दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है, और एक के दिया हुआ है। ठीक है, रिटर्न द एरे ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल नोड डेट हैव अ डिस्टिंक्ट के फ्रॉम टारगेट नोड। ठीक है, जैसे अपना टारगेट नोड क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड करो, रूट ये रहा अपना ट्री, टारगेट है 5, टारगेट है अपना 5 या जी, और क्या दिया हुआ है, के इक्वल टू दिया हुआ है 2। चलो ये पहले हम तुम्हें समझाने के लिए, ये रहा, यहाँ से ले आओ इसको यहाँ। ठीक,
हमें दिया हुआ 5, ठीक है, और k इक्वल टू दिया हुआ 2। मतलब इसके दो डिस्टेंस पे जो जो है ले लो। इसका डिस्टेंस 1 ये नहीं लेंगे, इसका डिस्टेंस 1 नहीं लेंगे, इसका डिस्टेंस 1 नहीं लेंगे, 2 पे है ये ले लेंगे, 2 पे है ले लेंगे, 1 2 ये ले लेंगे, ये क्या 3 हो गया, ये नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, बस दो डिस्टेंस पे लेंगे। ठीक है, तो इससे दो डिस्टेंस पे कौन है, एक तो 7 है, 4 है, 1 है। तो इसको आंसर किस टाइप से देना है, इसी भी ऑर्डर में, 7 4 1। कुछ ऑर्डर के लिए बोला, ये नहीं ऑर्डर में दे सकते हैं। ठीक है, अगर किया हुआ हो तो सही, किया हुआ है तो इसे हम ग्राफ बनाकर सॉल्व किए हैं। तो ग्राफ अगर यूज हुआ है तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राफ अभी हमें आता ही नहीं है, अभी तो हम ग्राफ नहीं पढ़े हैं। इसको हटाओ, नॉर्मल मेथड देखते हैं क्या है अपने पास। देखो ग्राफ से ये है कि तुम्हारा जल्दी निकल जाता। टारगेट है, पहले टारगेट ढूंढेंगे। ठीक है, सबका इंडेक्स ये कर लेते हैं। सबका इंडेक्स अगर अपने पास ऐसे लिख ले, ठीक है, देखो एक अप्रोच भी दिमाग में आ रहा है, देखते हैं इससे हो पाए तो होगा। ठीक है, अगर इसका इंडेक्स 0 ले लिए, 1 2 3 4, 3 4 एंड 5 6, यहाँ होता 7 8, ये होगा 9, ये होगा 10। ठीक है, इतना है। हमें दिया हुआ है 5, इसके आसपास ढूंढना है। ठीक है, अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 i अगर 0 है तो लेफ्ट क्या आएगा इसका, 2i, तो 0 ही आ रहा, +1, 2i+1 हो रहा। ठीक है, 1 पे राइट क्या आ रहा, 2i+2। ठीक है, 2 आ रहा, चलो डन। अगर इसका राइट देखें तो चलो ठीक है, ये ही अपना फॉर्मूला। ठीक है, अभी के लिए तो हटा देते हैं, ये तो हम पिछले क्वेश्चन में देख लिए हैं। ये रहा, हमें क्या करना है, हम अगर ऐसा कर सकते हैं केस, क्या है, मान लो हमें देखना है इसके बाद ना इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 1 है, 1 से कितना के तक जाना है, 1 से के, तो 1 से प्लस के कर लो, 1 से माइनस के कर लो, तो 1 प्लस के 1 + 2, 3 वाला एक होगा। अच्छा 3 वाला नहीं होगा, बट ए बट 2 है ना, 1 2 3 वाला नहीं होगा, 3 के बाद वाला 4 हो सकता है, 4 में नहीं होगा। ऐसे तो नहीं कर सकते, फिर हम इंडेक्स लेकर के दो अगर माइनस करें, एक में से दो माइनस करें, तो माइनस करने का मतलब है 1 - 1, ये नहीं हो पाएगा। तो हम शायद ऐसे नहीं कर सकते, ये मेथड नहीं चलेगा। ठीक है, इंडेक्स से तो हम नहीं कर पाएंगे, कुछ और देखते हैं, कुछ और सोचो, क्या सोच सकते हैं, कोई हिंट। और नोट ये है, नोट का वैल्यू और यूनिक्स। ठीक है, ओके, क्या हो सकता है सोचो, चलो समझते हैं हम। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक नोट बना लेते हैं, ऐसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास से इस टाइप का 3 5 1, वैल्यू कुछ भी दे दो, 6 2 0 8, जो कुछ और दे देते हैं, यहाँ भी दे देते हैं 7, यहाँ देते हैं 4, सारा यूनिक है। ठीक, ये अपना है। और टारगेट दे दो, एक टारगेट दे दो, किसी को भी बोल लो, जैसे 5 को टारगेट दे दिए हम। ठीक है, और के इक्वल टू जी हम यहाँ 2, ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ। अब हमें समझना है करेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें देखो क्या करना है, हर दो डिस्टेंस वाले को आंसर में रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं, स्टेप 1 क्रिएट पेरेंट मैप। जैसे हमें अगर नीचे आने का तो पता है, नीचे चले जाएंगे, ऊपर जाने का नहीं पता, तो पेरेंट वाला मैप कर लेंगे। ठीक है, यूज करेंगे यहाँ BFS। ठीक है, नेक्स्ट काम। ठीक है, हम स्टोर कर रहे हैं सारे पेरेंट को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टारगेट नोड को ढूंढेंगे, टारगेट नोड। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हम क्या करेंगे, ऐसे हम दोबारा एक जगह ना जाए, तो एक होगा अपना विजिटेड। ठीक है,
वो हमें बताएगा यहाँ विजिट हो चुका है या नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, और क्या कर लेंगे, विजिटेड नहीं है तो एक बार लेफ्ट जाओ, एक बार राइट जा सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं, लेफ्ट राइट, और उसका पेरेंट देख सकते हैं, और नीचे तो हम एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार पेरेंट, यही 3 केस है। ठीक है, तीनों देख लेंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बस आंसर में स्टोर करो, डेट्स इट। तो देखो होने वाला क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, मैप बना रहे हैं ना, सबसे पहले पहला काम करें, मैप बना रहे हैं सबका। तो मैप बनाएंगे 3, 3 तो किसी का, 3 का पेरेंट कोई नहीं है, तो देखो पेरेंट किसका, पेरेंट ऑफ, जैसे 5 का, 5 का कौन है, 3 है, 1 के लिए भी 3 है। अब देखो 6 के लिए क्या है, 5 है, 6 के बाद 2 के लिए भी क्या है, 5 है, 2 के लिए 5 था, 7 के लिए 2 है, 4 के लिए भी 2 रहेगा, और क्या है, 1 के लिए भी 3 है, ये तो हो गया, 6 के लिए, 6 के लिए 1 है, 8 के लिए 1 है, ये हो गया पेरेंट सबका, ये हमें पता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 ढूंढना है, तो 5 ढूंढेंगे। ठीक है, अगर 5 ढूंढे, 5 हम ढूंढेंगे पेरेंट ऑफ 5, पहले 5 हम ढूंढे, ये रहा, उसका पेरेंट 3 है। ठीक है, ये हमें पता है, तो ये क्या बोल दो, विजिटेड बोल दो। ठीक है, और क्या करेंगे हम, अब इसका नेबर देखो, 5 का नेबर क्या क्या है, एक तो 6 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है। ठीक है, 6, 2, 3, इतना केस है। ठीक है, सब पे चले जाओ, 6 पे चले जाओ, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ। ठीक है, ऐसे ट्रैवर्स करके, ऐसे एक और डिस्टेंस जाओ, एक डिस्टेंस हुआ, अब यहाँ से एक डिस्टेंस जाओ, 1 गए, इसका डिस्टेंस 1 एक हुआ, तो 1 ले लो। एक डिस्टेंस किसका, 2 के लिए डिस्टेंस एक ले लो, 7, 2 के लिए एक ही डिस्टेंस पे 4 है, और 5 से एक ही डिस्टेंस 6, तो ये तो नहीं चलेगा, तो ये आ गया आंसर। आसान है, चलो कोड में लिख लेता हूँ, उसका तुम्हें बताता हूँ, ये रहा, एक से कोड लिखा हुआ। सबसे पहले हम मैप किए पेरेंट को। ठीक है, 2 नोड है, क्यू लिए, क्यू में पुश कर दिए रूट को, और ऐसे हम लेफ्ट जाकर राइट जा करके मैप तो कर दिए। अब हमें क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, ये रहा लेवल वाइज, हम कहाँ गए, लेफ्ट मिला, तो हम उसको, सॉरी, लेफ्ट राइट और पेरेंट को एक्सप्लोर करें, लेफ्ट राइट पेरेंट, यहाँ है, उसके बाद हमें आंसर रखना है, डेट्स इट, इतना ही था। अगर हम सबमिट करें इसे, ये हो गया, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये कितना प्रॉब्लम खत्म हो गया, 5, अभी 9 प्रॉब्लम है अपने पास। कितने टाइम हो गए, 1 घंटे था। प्रॉब्लम हार्ड तो है सब इसमें। ये देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, टेकन मिनिमम टाइम टेकन टू बर्न द बाइनरी ट्री। देखो प्रॉब्लम अच्छा सा है, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ लाकर पेस्ट करते हैं इसे, बर्निंग ट्री, ये रहा। ये प्रॉब्लम देखो बहुत सही है, ये मान लो टारगेट 2 है, यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, ये रहा। मान लो हमें इसे बर्न करना है पूरे ट्री को, लेकिन एक नोड हमें दिया है, कहाँ से आग लगना शुरू होगा, ये तो कोड लिखा हुआ है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। टारगेट 2 दिया हुआ है, ठीक है, टारगेट 2 दिया हुआ है, कोड में तुम्हें दिखा दूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी तुम कर लोगे। टारगेट दिया हुआ 2, यहाँ यहाँ से आग आग लगना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आग लगना स्टार्ट हुआ, तो 1 सेकंड में ये क्या, एक, देखो पहला सेकंड में क्या होगा, इसे जला देगा, इसे जला देगा, इसे जला देगा, इसका जो एक डिस्टेंस पे होगा, ये फर्स्ट पे हो गया। सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए क्या होगा, ये इसको जला दिया, इसके और अगल बगल को, ये तो जल ही गया था, इधर खत्म, बस ये था सेकंड। थर्ड के लिए, थर्ड में ये जल जाएंगे, यानी कि 3 सेकंड में पूरा खत्म हो जाएगा, 3 सेकंड में पूरा खत्म हो जाएगा, बड़ा सा है, इसे जलाते हैं अब। रूट, देखो इसमें टारगेट है 10, ठीक है, ये रहा टारगेट, इसमें 10 है, टारगेट है 10, यहाँ से आग लगना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये जला। पहला सेकंड में कौन जला होगा, ये वाला, 1 सेकंड हो गया। दूसरा सेकंड में देखो, ये इसके अगल बगल को यही था, इसके अगल बगल सिर्फ एक है, तो दूसरा सेकंड में ये जला हुआ, 2 सेकंड हो गया। देखो 2 सेकंड में अब 2 किसको जला देगा, एक साथ में इधर जाएगा, साथ में ये, तो ये खत्म, ये खत्म, 3 सेकंड में।
अब चौथा सेकंड क्या होगा, ये एक नीचे जाएगा और टू भी एक नीचे जाएगा। चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड में ये एक नीचे जाएगा। तो हमें टोटल 5 सेकंड लगेंगे, पूरा ट्री जलने में 5 सेकंड लगेगा। आंसर है 5। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, कुछ नहीं। देखो अगर हम सॉल्यूशन समझे, क्या है अपने पास, पेरेंट मैपिंग की है जो पिछला बार किए थे। क्योंकि हमें देखो ऊपर से नीचे तो मार सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते थे, तो जलाने के लिए हमें ऊपर भी जाना होगा, साथ में जाएगा ना अगर एक एक डिस्टेंस पे। तो यहाँ से ये पेरेंट मैपिंग होगा, ये तो सॉल्व फंक्शन है। ठीक है, मैप कर लिए पेरेंट को, टारगेट नोड को हमें ढूंढना है, उसके बाद हमें सॉल्व को कॉल करना है। टारगेट नोड को ढूंढ रहे हैं, टारगेट नोड क्या है, क्रिएट पेरेंट मैपिंग से हम जाकर ढूंढे। चलो ये भी हो गया वहाँ का। सॉल्व को कॉल किए, सॉल्व का मेन चीज़ समझते हैं। ठीक है, सॉल्व क्या है, हमें ये विजिटेड है या नहीं ये बताएगा। ठीक है, क्यू में है, क्यू रूट ले लो और उसको विजिटेड मार्क कर दो, इतना हो गया। उसके बाद क्या करें, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होता उसके साइज का एक एरे बनाओ। देखो जी, मतलब 0 से साइज तक चला दो, फ्रंट लो, फ्रंट को पॉप करो। ये दो लाइन अभी मैं तुम्हें नहीं बताया, ये साइज लिए, ये बुल फ्लैग अभी फॉल्स है। ठीक है, बस ये लाइन था, फ्रंट लिए पॉप कर दिए। अब फ्रंट का अगर लेफ्ट है और वो नोट विजिटेड है तो फ्लैग को ट्रू कर दो, वहाँ चले जाओ और पुश कर दो, उसमें विजिटेड भी मार्क कर दो। सेम राइट के लिए करो, सेम पेरेंट के लिए करो। आई बात समझ। अगर फ्लैग है मतलब ट्रू है, मतलब वो जल चुका है, तो आंसर को प्लस प्लस करो। मतलब हम ये सेकंड हर एक टाइम बढ़ रहा है ये। ठीक है, और रिटर्न लास्ट में किया हम आंसर। आई बात समझ, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, सबमिट तो किया हुआ होगा, करके देख लेते हैं एक बार वापस। ठीक है, अब हम थोड़ा जल्दी खत्म करिए, ये सब अच्छा प्रॉब्लम है, बढ़ने ट्री में वापस से समझाऊंगा। ठीक है, ये कितना टाइम हो गया हमें, 1 घंटा 6 मिनट, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करते। ठीक है, तो मैं तुम्हें नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, अभी मैं आराम से धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ इसमें, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से कह सकते हैं, कंप्लीटली नहीं एक्सप्लेन कर रहा अभी। ठीक है, क्योंकि इसे हमें दोबारा करना ही है, मुझे पता है करना पड़ेगा। लॉग बाबा का जो डीएसएस होगा उसमें हम करेंगे। ठीक है, या फिर अपना जब हम डीएसएस सॉल्व करेंगे तो भी करेंगे। ठीक, देख देखते हैं। बर्निंग ट्री हमें समझ आ गया, कोड तुम्हें मिल जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं है। लेकिन बर्निंग ट्री में क्या दिक्कत है, देखो मैप बनाना तो आ जाएगा। ठीक है, मैप बना लिए, उसके बाद हम क्या करें, एक 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 करके चेक करेंगे हर एक सेकंड के लिए। ठीक है, अगर विजिटेड नहीं है तो जाकर उसको वहाँ विजिटेड मार्क कर दो ट्रू, और क्या कर देंगे, ये क्यू में डाल दो। क्यू, क्यू के हर एक डिस्टेंस को हम नेबर को चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स, ये हटाओ, ये रहा काउंट टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालना है। ठीक है, ये तो एक लाइन में निकल जाएगा आई गेस, नहीं लेफ्ट का हाइट निकला, काउंट नोट करना है टोटल ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या कर रहे हैं हम, एक तो लेफ्ट हाइट निकालनी है, राइट हाइट निकाल लिए। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो रिटर्न कर दें क्या, 2 टू द पावर लेफ्ट हाइट -1। ठीक है, वरना ठीक, 1 में प्लस करें काउंट नोट के लेफ्ट को और राइट को। ठीक है, यहाँ रहा लेफ्ट हाइट, हाइट 0 है जब तक रूट है, हाइट करते जाओ, लेफ्ट में जाओ, ये तो लेफ्ट हाइट निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। लेफ्ट हाइट के लिए क्या करें, लेफ्ट हाइट को बार बार कॉल करें, लेफ्ट हाइट में जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट लेफ्ट जा रहे हैं, और ये हाइट को प्लस प्लस करें, यहाँ से लेफ्ट हाइट निकला, यहाँ से राइट हाइट निकला सेम। और काउंट नोट करना है अगर हमें, तो लेफ्ट हाइट बोल दिए इसको, राइट हाइट बोल दिए। अगर दोनों सेम है, लेफ्ट और राइट सेम है, तो क्या कर दो, आंसर क्या, 2 टू द पावर 2, और लेफ्ट वाला जो हाइट है, ठीक है, 2 टू द पावर लेफ्ट हाइट -1। नहीं, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो क्या बोल देंगे, 1 प्लस रूट लेफ्ट और राइट। ठीक है, काउंट करते जाओ, डेट्स इट। इसमें तो कुछ था नहीं, वैसे सबमिट करो, आगे बढ़ो। ये क्या, रिक्वायरमेंट नीडेड एक्सट्रैक्ट यूनिक बाइनरी ट्री थ्योरी है, ये पढ़ लेना। कंस्ट्रक्ट करना है ट्री हमें इन ऑर्डर से और प्री ऑर्डर से, छोड़ो भाई। ये दो है डीसीरियलाइज, मोरिस ट्रावर्सल, ये मोरिस का 3 है, तीनों सेम क्वेश्चन है, एक बता दूंगा हो जाएगा। एक यहाँ, दो चीज़ यहाँ बतानी। देखो बस इसको खत्म करते हैं जल्दी से। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना है ट्री हमें प्री ऑर्डर से और इन ऑर्डर से। ठीक है, प्री और इन ऑर्डर, तो ये इनपुट तो दिया हुआ है। ठीक है, इसको लेके चलते हैं, ज़्यादा लिखने का मन नहीं है अब।
ये रहा, यहाँ पेस्ट करो। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी, प्री, प्री है 3, 9, 20, 57, और इन ऑर्डर है, ऑर्डर, इन ऑर्डर है 9, 3, 15, 27, ये रहा। तो हमें इससे बिल्ड करना है ट्री। तो देखो, मैं मेथड बताता हूँ, कोड तुम लिख लोगे। सबसे पहले हम प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले नोड आता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इन ऑर्डर में क्या था, लेफ्ट नोड राइट। तो इसका नोड पहला वाला है, पहला वाला को नोड लिए 3। उसके बाद देखो 3 यहाँ ढूंढो, 3 यहाँ है, नोड मिल गया। नोड के लेफ्ट वाले लेफ्ट होंगे, ये हो गया 9 लेफ्ट में, ये है इन ऑर्डर। और राइट में क्या है, 15, 27। तो अगर प्री का देखें तो प्री के लिए मैं 9 यही आएगा, 20, 15, 7 ऐसे, 9 लेफ्ट, ये राइट, ये है प्री। यहाँ के लिए उसको 9 ही बचा है, तो यहाँ तो 9 बन गया। अब इस इधर आ जाओ, प्री में क्या होगा, ये अपना रूट होगा। रूट होगा क्या, 20, 20 यहाँ लेफ्ट में 15 है, लेफ्ट में 15 है, राइट में 7। इतना काम हो गया। तो ये तो बन गया ना लेफ्ट राइट। तो मेनली अपना क्या बना, 3, 9, 20, 15, 7, ये बना अपना ट्री। ठीक है, अगर हम दिखाएं आंसर क्या है, 3, 9, 20, 15, 7। आंसर के लिए कहीं दिया हुआ है ये आंसर, 3, 9, 20, 3, 9, 20, ये नल नल, -1, -1, 57, -1, -1 मतलब नल नल 57। ठीक है, आंसर आ गया। तो कैसे बना पता चला, देखो प्री ऑर्डर है, उसका हमें पता है कैसे करना है। ठीक है, 3 लिए, 3 को यहाँ ढूंढेंगे, इसका लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, यही तो है, लेफ्ट इधर राइट इधर, ये बीच में, ये केस हो गया। हर बार वही किए, ठीक है। एक और केस देख लें, आई गेस हो जाएगा, कुछ उतना हैवी है नहीं इसमें। तो देखो, इसका कोड तो है अपने पास। सबसे पहले हम क्या मैप बनाए, ठीक है। उसके बाद क्या, मैप में इंडेक्स दे दिए, ठीक है। उसके बाद इसे कॉल कर लिए, ओके। अगर रेंज इनवैलिड है तो नल प्रिंट करना है, ठीक है। अगर प्री का स्टार्ट है जो इन के स्टार्ट से बड़ा है, या इन का स्टार्ट इन के एंड से बड़ा है, ठीक है, तुम डाल दे दो। प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट को रूट बोल दो। प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट हम रूट बना रहे हैं, तो रूट वैल्यू क्या हो, प्री ऑर्डर का प्री स्टार्ट, ठीक है। रूट बोल दिए, रूट के वैल्यू, नया नोड बन गया। रूट इंडेक्स इन ऑर्डर एरर को ढूंढो, ठीक है। रूट का इंडेक्स इन ऑर्डर में ढूंढना है, ठीक है। रूट का इंडेक्स जो है इन ऑर्डर में ढूंढना है। तो ठीक है, रूट का इंडेक्स देख लेंगे इन ऑर्डर में जहाँ से मिला। उसके बाद लेफ्ट वाले को लेफ्ट, राइट वाले को राइट। इतना, बस इतना ही करना था, ठीक है, ये हो जाएगा। और मैं समझा देता हूँ तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर से, ठीक है। ये कोड मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। या मैं अभी छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरा मन अभी नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये हम करेंगे वापस से। लगभग अगर जब डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चन है उसमें, तो वहाँ मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए पार करते हैं, तो ये भी वहीं समझा दूंगा, ये भी। अभी ये सब हुआ नहीं है मान लो, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। अभी 10:30 भी बज गया, 11 बज गया, पौने 11 हो चुकी है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। लेफ्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन, ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कितने प्रॉब्लम हो गए, 9, 5 प्रॉब्लम बचा है, ठीक है। 5 कर ले क्या, 6 बचा है वैसे, 1, 2, 3, 4 बचा है, मोरिस में तो एक ही है, कर ले। चलो ये तो हो गया, समझ गए थे। ये भी बता ही देता हूँ, खत्म करते हैं, ठीक है। अभी के लिए खत्म कर लेते हैं। ये रहा, इसका भी कोड है अपने पास लिखा हुआ। तो बस तुम ये बार कोड देख लेना, मैं तुम्हें थ्योरी समझा देता हूँ, ठीक है। बिल्ड ट्री कैसे हो रहा, ठीक है। मैं थ्योरी समझा देता हूँ जैसे ये लॉजिक काम कर रहा, ये जहाँ, ठीक है। लॉजिक समझा दे रहा, कोड देख लेना अभी के लिए, फिर कोड में आगे समझा दूंगा तुम्हें, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। ये रहा, अभी हम आंसर में रखेंगे इसको ऐसे। इन ऑर्डर रहा तुम्हारा 9, 3, 15, 27। पोस्ट रहा 9, 15, 7, 23। इससे तुम्हें ट्री बनाना,
ठीक है। तो पोस्ट में क्या होता है, इन में होता था लेफ्ट नोड राइट, पोस्ट में क्या होता है लेफ्ट राइट नोड, तो नोड लास्ट वाला होता है, नोड ये होगा 3, 3 यहाँ ढूंढो, 3 यहाँ मिला, लेफ्ट ये है राइट ये है, 9 यहाँ, 15, 27, ये था इन ऑर्डर का। प्री ऑर्डर के लिए क्या हुआ, 9 यहीं चला गया, और ये रहा 15, 7, 20, ये केस रहा। उसके बाद क्या होगा, इसमें वापस 7 ढूंढना है क्या, लास्ट वाले को, 20 यहाँ ढूंढे, लेफ्ट में गया 15, ये रह गया 7, तो वही आया 3, 9 आया, 20 आया, 15 आया, 7 आया, बस ये लास्ट वाला चेंज हुआ। तो आंसर होगा 3, 9, 20, -1, -1, 15, 7, 3, 9, 20, 3, 9, 20, -1, -1, नन नन 15, 7, सही आ रहा आंसर। कोड देख लेना, ठीक है, बस कोड देख लो, कोड में आगे नेक्स्ट वीडियो में समझा लूंगा, ठीक है। अभी समझ आए तो खुद ट्राई कर लेना, वरना नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। सॉरी, सीरियलाइज और डीसीरियलाइज, ये प्रॉब्लम किया हुआ हो तो ही बताऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। सॉल्व है, इनपुट कोड नहीं, सॉल्व तो है लेकिन यहाँ है नहीं कोड, एक मिनट देख लेते हैं। ये रहा 4 मई 2025 को किया हुआ था, ठीक है, अभी के लिए रहने दो, ठीक है, प्रॉब्लम ठीक ठाक है, तो मैं अभी छेड़ नहीं रहा, उसी टाइम समझाऊंगा। मोरिस ऑर्डर भी 2 क्वेश्चन छोड़ो, नेक्स्ट में समझा लूंगा, बस खत्म करते हैं। जो भी तुम्हें अभी समझ नहीं आया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो लव बबर के डीएसए सीट होगा, लव बबर डीएसए सीट से, वहाँ सारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ भी नहीं आया तो एक और वीडियो हम करने वाले हैं, जो हम अपना जो डीएसए सीट है, लॉजिक एंड लर्न डीएसए सीट, यहाँ तुम्हें 50 क्वेश्चन हम रखे हैं सारे, ये सब जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो तो हैं, 50 प्रॉब्लम, ये देखो भले वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 50 प्रॉब्लम यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्लियर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो ये एक वीडियो होने वाला वन शॉट टाइप का, जैसे ये इसको बोल सकते हैं वन शॉट बाइनरी, वन शॉट बाइनरी ट्री का वीडियो, ये पूरा शुरू से लास्ट तक कवर करेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन में सारे कुछ कवर कवर होंगे, ठीक है, सारे थ्योरी से लेकर के एडवांस लेवल तक, सारे कोडिंग, ठीक है। तो अगर तुम्हें अभी तक सारा कुछ मतलब बहुत जो जो भी छूट गया है इस वीडियो में सारा क्लियर होगा, यानी कि अवस्था डेट 33 ना, तो 34 में ये खत्म होगा, 35 में अपना बाइनरी पूरा वन शॉट बोल सकते हैं, वन शॉट, ओके। तो 35 तक वेट कर लो, 35 में तुम्हें क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं हुआ होगा तो, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।